क्या श्रीलंका की उस पुरानी गुफा में आज भी रावण की लाश रखी है? क्या वैज्ञानिक उस मम्मी के पास जाने से भी डरते हैं? और अगर रावण मर गया था तो सदियों बाद उसके अंतिम संस्कार की बात क्यों उठी? आज द लेजेंड टॉक्स पर हम इतिहास के पन्नों को नहीं बल्कि उस ताबूत को खोलेंगे जिसमें कैद है दशानन का सबसे बड़ा रहस्य। अगर कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो अभी छोड़ दें। कहानी शुरुआत करें ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी की प्रेम कहानी से। कैकसी एक ऐसा पुत्र चाहती थी जो देवताओं को भी हरा सके, लेकिन कुसमय में गर्भधारण के कारण रावण को आधा ब्राह्मण यानी बुद्धि और आधा राक्षस यानी क्रूरता का गुण मिला। उसके जन्म के समय ब्रह्मांड में अपशकुन हुए थे। रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों सालों तक तपस्या की। जब ब्रह्मा जी नहीं आए तो उसने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर आग में आहुति दे दी। जब वो 10वां सिर काटने वाला था, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे अजेय होने का वरदान दिया। उसके 10 सिर 10 प्रकार के ज्ञान और 10 भावनाओं के स्वामी होने का प्रतीक बन गए। वरदान मिलने के बाद रावण का अहंकार बढ़ गया। उसने स्वर्ग पर हमला किया, इंद्र को हराया। उसने यमराज मृत्यु के देवता से युद्ध किया और उन्हें बंदी बना लिया। उसने शनिदेव को अपने सिंहासन के नीचे उल्टा लटका दिया ताकि उसके पुत्र मेघनाद की कुंडली में कोई दोष न रहे। उसने वरुण और वायुदेव को अपना गुलाम बना लिया। रावण ने सोचा कि वो महादेव को लंका ले आएगा। उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ दब गया। उस पीड़ा में रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया। महादेव उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उसे चंद्रहास तलवार दी और उसे रावण नाम दिया। लंका रावण ने नहीं बल्कि विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए बनाई थी। रावण ने अपने भाई कुबेर को हराकर लंका छीन ली। उसने लंका को इतना समृद्ध बनाया कि वहां की सड़कों पर भी सोना बिछा था। रावण के राज में राक्षस भी वेदों का पाठ करते थे, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी लंका को जलाने का कारण बना। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए उसने माता सीता का हरण किया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने विभीषण की सलाह नहीं मानी और अहंकार में राम से युद्ध किया। उसने कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महान योद्धाओं को खो दिया। राम द्वारा नाभि में तीर लगने के बाद रावण गिरा। राम ने लक्ष्मण को उसके पास ज्ञान लेने भेजा। रावण ने राजनीति, कूटनीति और जीवन के गुप्त रहस्य बताए। अंत में बताइए कि कैसे रावण का शव विभीषण ने नहीं जलाया और कैसे आज भी श्रीलंका के लोग मानते हैं कि वो एक गुफा में सुरक्षित है और एक दिन वापस आएगा। तो दोस्तों, रावण केवल एक बुराई नहीं बल्कि एक महान पतन की कहानी है। एक ऐसा महाज्ञानी जिसका अहंकार ही उसका काल बना। आपको क्या लगता है, क्या रावण का शव आज भी उस गुफा में है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही और रहस्यमयी और पौराणिक कहानियों के लिए द लेजेंड टॉक्स के इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री राम।